मुझे कैंसर है और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। चंदर की माँ, किसने कहा तुम्हें कैंसर है? मुझे पता है, तभी तो मैं कहूं इतने महंगे टेस्ट कराने के क्यों पीछे पड़े आप? डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि तुम्हें कैंसर है? देखा, फिर छुपा रहे मुझसे। चंदर की माँ, मुझ पर विश्वास नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लो। क्या पूछूं? ये पूछूं कि मुझे, हे भगवान, इस बीमारी का नाम सुनते ही बड़ी बुआ की बहू की सहेली का ऐसे ही हुआ था, उसके भी कैंसर निकला। बहन जी की सहेली को हुआ होगा, तुम्हें कुछ नहीं है चंदर की माँ। मुझे कैंसर है, आप क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हैं? चंदर होता तो मेरी बात सुनता। चंदर को तो पता भी नहीं कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। पता नहीं चंदर को देख भी पाऊंगी कि नहीं, दादी बनने से पहले। तुम्हें कुछ नहीं होगा चंदर की माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चुप। Like that. I got it. Thank you. Come on, darling. Let's go. अरे कहाँ जल्दी ट्रिप हो नहीं गया? अरे आओ तो तुम मेरे साथ। Come like Ranjit. Yes, you have actually. Just lovely now. Thank you very much, चारू। Thank you. लेकिन किस लिए? अरे अगर तुम ना कहती तो हम वेकेशन पे नहीं जा पाते। ये थैंक यू इसलिए है। लेकिन शेखर, हम लोग वहाँ पे कुछ दिन और रहते तो अच्छा होता ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का। हम लोग कितना खो गए थे वहाँ एक दूसरे में, है ना? जानते हो शेखर, यहाँ आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम मुझे प्यार करते हो। और ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे मेरी जान, हम ऐसा बार बार जाया करेंगे। I promise. Yes. Excuse me. Hello. चंदर बेटा, अरे हाँ माँ, शेखर बोल रहा हूँ मैं। कैसा है तू बेटा? ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? बेटा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है, तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। माँ अभी कुछ दिन पहले तो आपके पास आया था। अब चारू को तो यहाँ मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। वो अमेरिका में नहीं आई है। तो उसे भी लेकर आ जा बेटा। कैसे माँ, 2 जन के आने जाने में $4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे। अभी यहाँ भी खर्चे हैं। तू नहीं आ पाएगा बेटा। माँ मेरी बात समझा करो, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। बेटा, यहाँ की भी याद रखा कर। तेरे बाबूजी है ना, वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन तुझे बहुत याद करते हैं आजकल। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों नहीं हो? घर में सब ठीक तो है ना? बाबूजी की तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है बेटा। जब बच्चे दूर हो जाते हैं ना, तो याद का रोग लग जाता है। माँ तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माँ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा। तुझे देखने को बहुत मन कर रहा है, तू मेरे पास आ जा। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना माँ? ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कोई रास्ता निकल आए मिलने का। कैसे भी करके आ जा बेटा। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखो। शेखर, कुछ परेशानी वाली बात है? पता नहीं, माँ ने बात साफ साफ नहीं बताई। बस यही कहा
आ जाओ, मिलना है। कह नहीं पा रही होंगी, आई एम श्योर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। नहीं, वो बात नहीं है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो वो कह देती। शेखर, तुमने वो $10,000 का चेक तो भेजा था ना? नहीं भेजा चारू, वो पैसे तुम्हारे हैं। बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ। माँ की कोई अलग प्रॉब्लम है, वो रो रही थी। शेखर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे घर जाए और पता लगाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। He'll take care of everything. Relax. मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बना के लाती हूँ। Cheer up. मधु, मेरे लिए किसी का फोन तो नहीं आया था? हाँ, चारू का फोन आया था अमेरिका से। अरे भाई, चारू का फोन आया तो अमेरिका से ही आएगा। अमेरिका में बैठकर वो जापान से तो फोन करेगी नहीं। अरे क्यों नहीं कर सकती? बड़ा लायक दामाद है आपका, जापान भी घुमाने ले जा सकता है और वो वहां से भी फोन कर सकती है। ये दामाद की माली हालत मुझे क्यों बताई जा रही है? वो इसलिए भैया कि आपके दामाद की माताजी ने फोन किया था, बड़े आंसू बहाकर उसे मिलने के लिए बुलाया है। ये तो चारू को वहां भी आराम से रहने नहीं देगी। मैं तो सोच रही थी कि इससे दूर हमारी चारू अमेरिका में सुखी रहेगी, लेकिन ये तो वहां भी अपना दुखड़ा पहुंचाती रहती है। अरे भाई, शेखर उनका बेटा है, अपनी परेशानी उससे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? उनका हक है उस पर। हाँ हाँ, तो परेशानी कह दे, चारों कुछ डॉलर भेज देगी। पहेलियां क्यों बुझाती रहती है? आंसू बहाएगी, लेकिन आंसू क्यों बह रहे हैं ये भी बताएगी नहीं। तुम भी तो यही कर रही हो। साफ साफ कुछ बता ही नहीं रही कि चारू ने क्या कहा। कहा है कि शेखर परेशान है क्योंकि माँ ने उसे बुलाया है। क्या परेशानी है ये नहीं बताया। तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? लो, मैं क्यों बताऊं? परेशान कर दूं कि वो भागता चले आए अपने माँ के आंसू पोंछने के लिए। चारू ने अब ये जिम्मेदारी आपको दी है कि आप उसकी सास से मिले और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दे। चलो, अपनी बेटी चारू को इतनी समझ तो आ गई कि वो सास की चिंता करती है। अरे, जब बहन जी को पता चलेगा कि चारू ने हमें उनके पास भेजा है तो बहुत खुश हो जाएंगी। उससे बड़ी चिंता है अपनी सास की। चाय। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ। मैंने गिरीश को बिजनेस करने के लिए राजी कर लिया है। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? श्रीकांत जी का फोन आया था, वो आज घर आ रहे हैं। आपको याद नहीं है, उन्होंने ही तो गिरीश को बिजनेस में मदद करने की बात की थी। आप कहें तो मैं आज उनसे बात छेड़ दूं? घर की हालत आपसे छुपी है क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा खड़ा हो जाता है। जब तक गिरीश बिजनेस नहीं करेगा, घर की हालत सुधरने वाली नहीं है। घर की हालत ही बार बार मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दे रही है। समझ में नहीं आता तुमसे हाँ कहूं या ना मत कहिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी गिरीश भी चंदर की तरह सेट हो जाए। और श्रीकांत जी कोई पराई थोड़ी है, वो तो हमें अपने परिवार का ही समझते हैं। चाय तो पीजिए। माँ मुझ पर बिजनेस करने के लिए जोर दे रही है। आपने क्या कहा? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। अब सिर्फ आप ही की नौकरी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुमने हाँ कह के मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है, मेरे मन को हल्का कर दिया। मैंने आपका बोझ हल्का नहीं किया, मैं तो खुद आप पर बोझ बन गई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर बोझ बन गई हो? दोबारा ऐसा मत कहना, मुझ पर बोझ बन गई। देखिए, आप मेरा नासिक वाला मकान बेच दीजिए, जो पैसे आए ना वो बिजनेस में लगा दीजिए। तुम्हारा नासिक वाला मकान नहीं बिकेगा। और देखो, मैं श्रीकांत जी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनके बताए रास्ते पर चलना होगा ना। अब हो सकता है मुझे अपने बिजनेस में शामिल करना चाहें, और अगर मैं अपना पैसा लगाऊं तो शायद वो नाराज हो जाएं। मतलब आप श्रीकांत जी के साथ बिजनेस करेंगे? हाँ। आपने अपने भैया से पूछा? इसमें भैया से पूछने की क्या जरूरत है? ये उनके ससुराल का मामला है। अच्छा, अब ये उनका मेरा कब से हो गया?
देखो भैया और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई फर्क है, लेकिन पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता ना। अच्छा बाबा, मैं पूछ लूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो? देखो अभी तो नहीं पूछ सकता क्योंकि अमेरिका में आधी रात होगी इस वक्त, है कि नहीं? नीचे श्रीकांत जी बैठे हैं, एक काम करता हूँ, पहले उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद भैया से पूछ लूंगा, ठीक है? जैसे ही मुझे चारू का मैसेज मिला, मैंने आपके स्कूल में फोन किया तो मुझे बताया गया कि आप रिटायर हो गए हैं। जी हाँ, कुछ 5-6 महीने पहले से बात चल रही थी रिटायरमेंट की। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। इसमें क्या बताता मैं आपको। नहीं नहीं बहन जी, चारू तो आपके फोन से घबरा ही गई थी। पर मैंने तो चंदर से बात की थी। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए थे उनका चेहरा देखे, याद आ रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, याद तो आएगी ही, लेकिन बात करते करते अगर आप रोने लगोगी तो सामने बैठा आदमी तो घबरा ही जाएगा ना। बहन जी, मैं आपके भाई समान हूं। आप मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगी? मैं जानता हूं आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आपकी आंसू किसी मामूली बात पर तो नहीं निकलेंगे। अगर बेटे की बहुत याद आ रही है तो बेटा यहाँ आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो आप बेटे के पास चली जाएंगी। एक्चुअली बात यह है कि माँ बाबूजी के रिटायर होने से घबरा गई हैं। बस इतनी सी बात। जी देखिए बहन जी, अब मैं न आपकी बात सुनूंगा न भाई साहब की बात सुनूंगा। गिरीश बेटे, तुम पर मेरा पूरा हक है। कल से तुम मुझे ज्वाइन कर लो। भाई साहब, मैं कल ही इसको आपके पास भेज दूंगी। बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज्ञा दीजिए। अच्छा जी। चलो मधु। नमस्ते। भैया, आप गिरीश को किस काम पे लगाओगे? हर काम में मेरे साथ रहेगा। पैसे क्या दोगे? अरे भाई, मेरे बेटे जैसे काम करेगा। उसे मैंने नौकरी थोड़ी दी है, उसकी हर जरूरत यहां से पूरी होगी। फिर भी आप एक बार चारू से पूछ लेते, आखिर वो उसका देवर है। चारू से पूछने की कोई जरूरत नहीं है मधु। मैं परिवारों को जोड़ रहा हूं, इससे शहर में भी मेरी इज्जत ही बढ़ेगी। लोग कहेंगे श्रीकांत सबको साथ में लेकर चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। अच्छा, बिजनेस की बात छोड़ो, तुम्हें इस घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चारू को जब पता चलेगा और उसने मुझसे पूछा तो क्या बताऊं मैं उसे? चारू से मैं बात कर लूंगा। ओके? चलो। तो चारू से ही कुछ करवाना पड़ेगा। ठीक है बुआ, मैं शेखर से बात करती हूँ। उनसे कहूंगी कि वो गिरीश को पापा के यहाँ जाने से मना कर दे। हाँ, बाय। किसका फोन था? बुआ का। शेखर, तुम्हारा भाई मेरे पापा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मतलब? बुआ बता रही थी कि रोज पापा को परेशान करता है कि उन्हें ऑफिस में कोई जॉब दे दे। तुम्हारे भाई ने नौकरी छोड़ दी है क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। शेखर, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 3-3 लोग हैं कमाने वाले, फिर तुम्हारे भाई को क्या जरूरत है कि बाहर जाके काम मांगे? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। तो एक काम करो ना, एक बार माँ जी से बात कर लो। चारू, मैं माँ से क्या बात करूं? ये कह दूं कि गिरीश को तुम्हारे पापा से ना मिलने दे, उनके साथ काम ना करने दे। इट्स सो एम्बैरेसिंग। क्या सोचेंगे वो कि मैं उन्हें अपने ससुराल जाने से मना कर रहा हूँ? और गिरीश और मेरे बाबूजी ऐसे नहीं है, जरूर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं ना, हम मदद करेंगे। तुम भी तो उनके बेटे हो ना, हो कि नहीं? देखो, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम लोग यहाँ से डॉलर्स भेज देते, लेकिन प्लीज तुम एक बार माँ से बात करो। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। बहू को जैसे प्रसन्न होके फल दिया,
वैसे ही माता सबको फल देना। जो ये कथा पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो, सुनने वालों वह सभी को सुख मिले। जय संतोषी माँ। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। माँ जी, बाबूजी, सबकी चिंता दूर करना। हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। जय माता जी। माँ से क्या मांग रही थी वैशाली? देखो, तुम जो भी मांग रही थी समझो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मैंने श्रीकांत जी के साथ बिजनेस करने का फैसला कर लिया। आपने सोच समझ के फैसला किया है? हाँ, देखो माँ भी यही चाहती है। तुम घर के लिए कितना कुछ करती हो, लेकिन माँ तब भी तुमसे नाराज रहती है। मैंने सोचा कि मैं उनकी ये बात मान लूं तो शायद माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाए। मुझे माँ की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। और फिर माँ जी जो कुछ भी कर रही है इस घर की भलाई के लिए कर रही है ना। देखो वैशाली, तुम इस घर के हालात तो जानती हो। मेरे बैंक की कमाई से इस घर का खर्च कैसे निकल पाएगा? अकेले मैं ही तो हूँ। बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, ज्योति की शादी का खर्च देखना है, माँ का इलाज चल रहा है, तुम्हारे भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, दवा का खर्च, इतना सब कहाँ से आएगा? देखिए, बैंक की नौकरी में आपकी इज्जत है, और फिर बैंक में दूसरे लोग जो काम करते हैं उनके भी तो खर्चे चलते हैं। सिर्फ पैसों के लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़े, ये मुझे कभी पसंद नहीं आएगा।